ओके मैडम, स्टार्ट कीजिए। ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो छठा पार्ट है, इसके पहले भी मैंने लिया था, 6.2 हमने किया था, जहाँ पर हमने माध्यिका ज्ञात की थी। आप सभी को याद होगा, माध्यिका के सूत्र से हम लोगों ने वहां पर माध्यिका ज्ञात की थी। और वहां पर भी दो कॉलम हमको, देखो आकृति में आपको यहाँ पर दिख रहा है, जैसे दो दो कॉलम्स दिए हैं यहाँ पर, वैसे ही वहां पर भी दो दो कॉलम्स दिए थे। तो उसके आधार पर हमने वहां पर माध्यिका ज्ञात की थी। आज हम यहाँ पर 6.4 जो एक्सरसाइज है आपका गणित का, वो हल करेंगे। अभी इस एक्सरसाइज में हमको यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया गया है, मैं यहाँ पर उंगली भी रख रही हूँ, आयतालेख खींचिए दिया गया है, आयतालेख। तो ये अभी हमने 9वीं तक हमने बहुत सारी आकृति आलेख पर की है। उदाहरण के तौर पे आपको स्तंभालेख याद होगा, विभाजित स्तंभालेख हमने किया है, उसके बाद में प्रतिशत स्तंभालेख किया है। लेकिन यहाँ पर एक नया नाम हमको दिया गया है और वो है आयतालेख। आयतालेख के साथ ही बेटा यहाँ पर कुछ और भी बताया गया है आपको, जैसे उदाहरण के तौर पर आयतालेख है, बारंबारता बहुभुज है, और एक आकृति वृत्तालेख करके दी गई है। तो ये सब हमारे लिए इस क्लास में नहीं है। तो ये आकृति है क्या, पहले हम ये आकृति देख लेते हैं, फिर क्यों बनाई जाती है और कैसे बनाई जाती है वो देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक मुझे आकृति दिखाई गई है, दिख रही है। अब देखिए आकृति जो है ये आलेख पेपर के ऊपर बनाई गई है, ठीक है। तो इस आकृति का नाम है बेटा आयतालेख। यहाँ पर हमें छोटे छोटे देखिए आयत दिखाई गए हैं, देखिए छोटे छोटे आयत है। अगर आकृति आप देखोगे तो देखिए आयत है, यहाँ पर देखिए दूसरा वाला भी आयत है, यहाँ पर एक और आयत है। इस तरह से यहाँ पर 5 आयत बनाया गया है। तो अभी आयत जो है कहाँ पर बना है, आलेख पेपर पर बना है। आलेख पेपर से आप सभी परिचित हो, तो आलेख पेपर पर आयत बनाया है, इसलिए आकृति क्या कहलाती है, आयतालेख कहलाती है। उसी तरह दूसरी आकृति हमारे पास में दी गई है, हम देखेंगे यहाँ पर। ये देखिए, ये एक और आकृति हमारे पास दी गई है। अभी आलेख पेपर ही दिख रहा है हमें, आलेख पेपर के ऊपर ही है। अभी देखिए यहाँ पर एक छोटे छोटे बिंदु हमको दिख रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये त्रिभुज जैसा ही है, लेकिन एकदम त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज की आकृति नहीं, बहुत सारी भुजाएं दिख रही है। देखो ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, यहाँ देखिए चौथी, पांचवी, छठवीं भुजा, तो बहुत सारी भुजाएं हैं। तो ऐसी भुजा को हम, ऐसी आकृति वाली भुजा को हम बहुभुज कहते हैं, जिसमें बहुत सारी भुजाएं होंगी। उसी की तरह देखिए ये आकृति आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। देखिए इसमें भी ये देखो, पहली भुजा, दूसरी भुजा, बिंदुओं को जोड़कर बनाया गया है बेटा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, पांचवी और ये छठी भुजा। तो देखिए बहुत सारी भुजाएं हैं। तो ये क्या है, ये आपका बहुभुज है, आलेख पर ही बनाया गया है, इसलिए हम इसे बहुभुज बोलेंगे। उसी के साथ में एक और आकृति है हमारे पास में, और वो आकृति हमारी यहाँ पर देखो इस तरह से। अभी देखिए आकृति से आप परिचित हो, ये क्या है, ये वृत्त है हमारा। इस वृत्त पर देखो हमने बहुत सारे आंकड़े दिखाए हैं, और इस आकृति को भी हम लोग आलेख पेपर में बना सकते हैं। और यह आकृति हमारी कहलाती है वृत्तालेख, मतलब आलेख के ऊपर वृत्त खींचना, आलेख के ऊपर वृत्त बनाना। तो ये हमारी आकृति कौन सी है, ये आकृति है वृत्तालेख। तो इस तरह से अभी हमने यहाँ पर 3 आकृति देखी है, जिसमें हम पहली आकृति देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर आलेख बनाएंगे। कौन सा आलेख बनाना, हमको आयतालेख बनाना है, मतलब आयत बनाना है। तो अभी आयतालेख है क्या, अभी हम लोग ने यहाँ पर देखा है कि जानकारी हमको दी गई है। देखिए 2 कॉलम बेटा दिया है यहाँ पर। पहला कॉलम है विद्यार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में, और दूसरा कॉलम है विद्यार्थी की संख्या। तो जानकारी हमें दी है, लेकिन अगर इसी जानकारी को हमें और अच्छी तरह से समझाना है, आकर्षित बनाना है, या फिर अच्छी तरह से स्पष्ट करना है, तो यह आकृति को क्या किया जाता है, इन आकृतियों को आलेख पर बनाया जाता है, ठीक है। और वो आकृति हमारी क्या कहलाएगी यहाँ पर, आयतालेख। तो अभी आयतालेख बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले चाहिए आलेख पेपर। आलेख पेपर से आप सभी परिचित हो। देखिए यह हमारा है आलेख पेपर, तो हम इस बड़े वाले आलेख पेपर पर बनाएंगे। तो ये आलेख आलेख बनाना बहुत इजी है, आयतालेख, बहुभुज बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन प्रश्न जो है बहुत इजी है
और इसमें गलती होने का बिल्कुल भी चांस नहीं होता है। तो ये प्रश्न हम सभी यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है? तो अभी यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि आलेख को किस तरह से बनाना है। तो पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारा प्रश्न। हमें दिया गया है नीचे दी गई आकृति या फिर आंकड़ों को दर्शाने वाला आयतालेख खींचिए, ठीक है? आंकड़े हमें दिए गए हैं। मैंने बताया विद्यार्थियों की ऊंचाई दी है सेंटीमीटर में और विद्यार्थियों की संख्या दी है। तो देखो ऊंचाई कैसे दी है हम देख लेते हैं। 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150 और 150 से 155। अभी देखिए आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा जो आंकड़े दिए हैं यहाँ पर, इस पहला जो कॉलम है बेटा, ये कॉलम हमारा कहलाता है वर्ग, ठीक है? तो अब हम देखेंगे दिया गया हमारा वर्ग जो है वो सतत वर्ग में है या फिर नहीं है। 135 से 140, देखो यहाँ पर फिर से 140 से शुरुआत है, मतलब हमारा अंत में जो आंकड़ा है उच्च वर्ग सीमा पहले वर्ग की 140 है और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा जो है 140 है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर हमारा जो आंकड़ा दिया गया है या वर्ग दिया गया है वो सतत वर्ग में है, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या दी है 4, 12, 16 और उसके बाद में 8। अभी विद्यार्थियों की जो संख्या है, दूसरा कॉलम जो है, ये कॉलम हमारा कहलाता है बारंबारता, ठीक है? तो यहाँ पर इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, आलेख पेपर पर हम यहाँ पर आयतालेख खींचेंगे, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले देखो आंकड़ा हमें टेबल इस तरह से बनाना है, आप ध्यान दोगे। विद्यार्थियों की ऊंचाई देखिए यहाँ पर एक, हमें विद्यार्थियों की ऊंचाई दी है सेंटीमीटर में और वहां पर हम लिखेंगे वो क्या है, वर्ग है। मैंने आंकड़ा लिख लिया जैसा दिया था। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या दी है। अब ये विद्यार्थियों की संख्या हमारी क्या है, बारंबारता है। तो यहाँ पर बारंबारता दी है 4, 12, 16, 8 और हमने जांच किया पहले वाले कॉलम से वर्ग से कि हमारा दिया गया वर्ग क्या है, सतत वर्ग में है। तो अब इसके सहायता से हमें क्या करना है, यहाँ पर आलेख खींचना है। तो आलेख के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक आलेख पेपर लगेगा। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर एक आलेख पेपर दिया है। इस आलेख पेपर पर हमें क्या करना है बेटा, 2 अक्ष खींचना है। अब ध्यान दोगे यहाँ पर, हमें यहाँ पर 2 अक्ष खींचना है। तो यहाँ पर हम आलेख, आप याद रखना है आपको कि आलेख हमें आलेख पेपर पर पेंसिल से ही बनाना है, ठीक है? हम यहाँ पर पेन का इस्तेमाल आलेख पेपर पर कहीं भी नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे इसलिए मैंने यहाँ पर पेन, इस एक ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया है। लेकिन आपको याद रखना आलेख आपको किससे खींचना है, पेंसिल से ही खींचना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर बेटा 2 अक्ष खींचेंगे। देखो आलेख पेपर पे आपको दिख रहा है बहुत सारे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी बॉक्स बेटा 1 सेंटीमीटर के हैं, आपको याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आलेख पेपर 2 अक्ष खींचना है हमें। तो हमें पहला अक्ष खींच लेते हैं। ये देखिए ये हमारा है पहला अक्ष, ठीक है? और उसी के तरह नीचे एक और अक्ष हम खींचेंगे। ठीक है? तो देखिए अक्ष खींचने के बाद इसको हम यहाँ पर नाम देना है हमें। ये हमारा है बेटा, आपको पता है ये हमारा है एक्स अक्ष, ठीक है? और ये जो ऊपर वाला अक्ष है इसे भी ऐसे तीर का निशान दिखाएंगे और इस अक्ष का नाम क्या है, वाई अक्ष। अब खींचिए यहाँ पर 2 अक्ष खींचे। देखो किसी एक बिंदु पर दोनों भी अक्ष क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। देखो यहाँ पर, ठीक है? ये जो बिंदु है ये बिंदु कहलाता है हमारा मूल बिंदु। आपको याद रखना है, आपको आएगा मूल बिंदु के निर्देशांक। ये बिंदु हमारा कहलाता है मूल बिंदु और आपको याद रखना है मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होगा, 0 0 होगा, ठीक है? अब इस एक्स अक्ष पे हमें क्या करना है, जो हमारा पहला कॉलम था, कौन सा था पहला कॉलम हमारा, यहाँ पर पहला कॉलम था हमारा विद्यार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में और वो क्या है, वर्ग। तो हमें एक्स अक्ष पर क्या लेना है बेटा, वर्ग लेना है। तो हम इस तरह से यहाँ पर वर्ग लेंगे, ठीक है? और उसके बाद में दूसरा कॉलम हमें दिया था विद्यार्थियों की संख्या, जो क्या है, बारंबारता। तो यहाँ पर हम वाई अक्ष पे क्या लेंगे, यहाँ पर हम बारंबारता लेंगे। इस तरह से हम लिखेंगे बारंबारता।
अब ये लेने के बाद हमें क्या करना है, एक्स अक्ष पर हमने जो वर्ग लिया, अभी वर्ग की शुरुआत हम क्या कर सकते हैं बेटा, छोटे छोटे बॉक्स भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 2 सेंटीमीटर दूंगी। तो यहाँ पर पहले हम मार्किंग्स कर लेते हैं इस तरह से, आप पेंसिल से बनाओगे आलेख, इस तरह से हम मार्किंग्स कर लेते हैं। और जो हमको यहाँ पर दिया गया है ऊंचाई सेंटीमीटर में वो लिख लेते हैं। वो हमें दिया है 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, फिर 150 से 155 और अंत में हम एक बढ़ा के लेंगे 160। देखिए 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155। अभी हम एक चीज ध्यान देंगे बेटा, अगर इनके बीच का हम वर्ग अंतराल निकालेंगे, हम पहले कर चुके हैं, हम फिर से देखेंगे, यहाँ पर हमें वर्ग अंतराल निकालना है। तो कैसे निकाला जाता है वर्ग अंतराल, मैंने आपको बताया था। वर्ग अंतराल निकालने के लिए हम दिए गए किसी भी एक वर्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी वर्ग अंतराल में यहाँ पर लेती हूँ 135 से 140। तो हम क्या करेंगे, उच्च सीमा जो दी गई है 140 में से निम्न सीमा जो 135 है उसको घटा देंगे। तो देखो 140 में से 135 घटाओगे आपको कितना मिलेगा, 5। तो मतलब हमें समझ में आ रहा वर्ग अंतराल हमारा कितना है, यहाँ पर 5 है। लेकिन मूल बिंदु जो शून्य है यहाँ पर, इस शून्य से लेकर 135 तक देखो आंकड़ा बहुत बड़ा है, हम यहाँ पर इसका अंतर नहीं निकाल, आंकड़ा बहुत बड़ा है जिसकी गणना करने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन आंकड़ा बड़ा है। सब जगह अंतर हमें कितना मिल रहा है, कितने का, 5 का। लेकिन यहाँ पर 0 से 135 अगर हमने यहाँ पर अंतराल निकाला, वर्ग अंतराल, तो वो हमें कितना मिलेगा, 135 का। तो क्या करना है, हमें यहाँ पर एक चिन्ह का इस्तेमाल करना है और उस चिन्ह का नाम है क्रिंक चिन्ह। इस चिन्ह का नाम है बेटा, आपको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं क्रिंक का चिन्ह, क्रिंक का संकेत या फिर क्रिंक का चिन्ह। इसका मतलब है कि 0 से लेकर 135 तक हमने कोई भी प्रेक्षण नहीं किया है, मतलब यहाँ पर हमें वर्ग अंतराल निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो सबका अंतर 5 है और यहाँ पर अंतर देखो 0 से 135, मतलब 135 का है, इसलिए हमने ये क्रिंक का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे y अक्ष पर, हमें दिखानी है बारंबार। अब बारंबारता कैसी लेनी है वो आप ध्यान दोगे, यहाँ पर देखो आंकड़ा जो दिया है 4, 12, 16 और 8। तो देखो ये आंकड़ा देखकर हमें ऐसा लग रहा है, देखो 4 का गुणज है बेटा, 4 के पहाड़े में आता है, 4 आता है, 12 आता है, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। तो हम क्या करेंगे, y अक्ष पर जो है बेटा मार्किंग्स करने के बाद देखिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लेना है, तो इस तरह से हम पहले मार्किंग्स यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, और हम ले लेंगे यहाँ पर पहला 4, ये फिर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और ये 4 पंचे 20। देखिए तो इस तरह से हमको यहाँ पर y अक्ष 16, 20 इस तरह से। ठीक है, अभी ये सब लिखने के बाद, वर्ग लिखने के बाद, हमने वर्ग ले लिया है, बारंबारता ले ली है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आलेख बनाने की शुरुआत करेंगे। तो क्या करना है हमें, अभी हम देखेंगे कि वर्ग हमें किस तरह से दिया है। अभी वर्ग 135 से 140 के लिए हमारी बारंबारता कितनी है, 4। तो हम यहाँ पर पट्टी की सहायता से 135 से 140 वर्ग के लिए, इस वर्ग के लिए 135 से 140 इस वर्ग के लिए बारंबारता हमें कितनी लेनी है, 4 लेनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो पट्टी से इस तरह से 135 से लेकर 140 के लिए बारंबारता 4 ले लेंगे और एक आयत बनाएंगे। देखिए, और इसको यहाँ पर इस तरह से बंद करना है, ये रहा। तो ये बन गया हमारा पहला आयत। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम देखेंगे 140 से 145 के लिए। अब देखिए 140 से 145 के लिए बारंबारता कितनी दी है, 12। ठीक है, तो हम 140 से 145 के लिए बारंबारता कहाँ तक लेनी है, हमें 12 तक लेनी है। तो हम इस तरह से यहाँ पर लेंगे बारंबारता 12 और फिर से हम क्या करेंगे, इस आयत को यहाँ पर जो खुला हुआ है इसे हम बंद कर देंगे। देखिए ये हमारा दूसरा आयत। उसके बाद में तीसरा वर्ग हमें दिया है 145 से 150
16। तो बारंबारता हमारी 16 है, तो हम पट्टी से यहाँ पर 16 तक जाएंगे 145 से 150 के लिए। और इसे फिर से यहाँ से बंद कर देंगे। देखिए ये हमारा तीसरा आयत। उसके बाद हम क्या करेंगे, चौथे आयत के लिए देखेंगे बारंबारता कितनी दी है। अभी 150 से लेकर 155, देखिए 150 से 155 की बारंबारता दी है 8, तो हम यहाँ पर इसे 8 तक लेकर जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर, और इसे भी ले जाकर यहाँ पर हम बंद करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पर आयतालेख हम यहाँ पर बना चुके हैं। तो वर्ग की सहायता से वर्ग x अक्ष पे लेना है, और उसी के साथ में हमारी जो बारंबारता है, बारंबारता हमें y अक्ष पर लेना है, और वर्ग और बारंबारता की सहायता से हम यहाँ पर हमने यहाँ पर आकृति खींची है, और ये आकृति हमारी क्या कहलाती है, यहाँ पर आयतालेख कहलाती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये आकृति हमारी क्या है, आयतालेख। लेकिन अभी हमारा काम यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एक चीज अभी भी मिसिंग है, और वो चीज हमारी क्या है, आपको याद रखना है पैमाना। आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, पैमाना हमें कंपलसरी लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास अक्ष कितने हैं, 2 बेटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x अक्ष पर, और उसी की तरह दूसरा अक्ष हमारा क्या है, y अक्ष पर। और अभी आप ध्यान दोगे, हमने देखिए मैंने बताया था आपको, हमने 2-2 बॉक्स लिए हैं, मतलब 2 सेंटीमीटर लिया है, और उसी तरह y अक्ष पर भी हमने क्या किया, 2-2 सेंटीमीटर लिए हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष पर बराबर 2 सेंटीमीटर बराबर। अभी देखिए अंतराल कितना आया था, 150 से 145 घटा के देखो आप कितना है, ये आपको दिया है 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर बराबर 5। क्या 5 बेटा, क्या दिया है, देखो विद्यार्थियों की ऊंचाई दी है सेंटीमीटर में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। उसी तरह y अक्ष पर हमें देखो क्या दिया है, मैंने फिर से 2 बॉक्स लिया है, तो 2 सेंटीमीटर बराबर क्या लिया है, देखो y अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या, मतलब क्या है, 2 सेंटीमीटर बराबर कितने विद्यार्थी हमने लिए हैं, टेबल में 5 से लिए है ना बेटा, हमने 4 से चालू किया है, तो कितने विद्यार्थी होंगे, 4 विद्यार्थी। ये रहा। तो इस तरह से पैमाना लिखने के बाद में हमारा प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और ये हमारा प्रश्न जो है वो है 2 नंबर के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा, लेकिन प्रश्न आपको करना है, ऑप्शन में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हाँ देखिए ये आकृति, तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक आलेख बना लिया है, और इस आलेख का नाम है आयतालेख। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये तो पहली आकृति थी, पहला प्रश्न था हमारा, जहां पर हमने देखा कि हमारा जो वर्ग है वो कैसा दिया है, सतत वर्ग में था। अभी हम एक क्या करेंगे, एक दूसरा प्रश्न भी हम यहाँ पर एक हल करेंगे। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पर एक कॉलम में लिख के रखा है, आप लोग ध्यान दोगे। प्रश्न हमारा दिया गया है, दी गई सारणी में ज्वार का उत्पादन प्रति एकड़ के अनुसार दिया गया है, उसे दर्शाने वाला आयतालेख खींचिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है, मैंने यहाँ पर देखिए प्रति एकड़ उत्पादन हमें दिया गया है, प्रति एकड़ उत्पादन दिया है क्विंटल में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वर्ग है। मैंने यहाँ से रेड कलर में हेडलाइट किया है, आपको हाईलाइट किया है, तो यहाँ पर क्विंटल दिया है, और वो हमारा क्या है, वर्ग है। तो देखो अभी आंकड़ा कैसे दिया है बेटा, यहाँ पर 2 से 3, उसके बाद में 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9, और 10 से लेकर 11। तो देखो वर्ग हमें सतत वर्ग में है कि नहीं, फिर से हम जांच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले वर्ग की जो उच्च सीमा है वो 3 है, लेकिन दूसरे वर्ग की जो निम्न सीमा है बेटा वो 4 है। तो देखो 3 और उसके बाद में है 4। पहले प्रश्न में ऐसा नहीं था, देखो प्रश्न हमारे पास ही है, प्रश्न में वहां क्या था, 140 से ही देखो शुरुआत हुई थी दूसरे वर्ग की। देखो यहाँ पे 145 है अंत में, उसी से शुरुआत हुई थी, जिससे अंत हुआ था उससे दूसरा वर्ग वहां शुरुआत हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखो 3 आपका उच्च सीमा है, तो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा 3 होनी चाहिए, लेकिन 3 नहीं है, कितना दिया हमें, 4 दिया है। यहाँ पर 5 है, 5 होना चाहिए था, लेकिन 6 दिया है। तो इसकी जांच करने के बाद हमें समझ में आ गया है कि हमारा जो वर्ग है वो सतत वर्ग नहीं है।
तो हमें क्या करना होगा बेटा, सबसे पहला काम हमें वहां पर सतत वर्ग निकालना होगा। और सतत वर्ग कैसे निकालना है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फिर भी हम यहाँ पर एक बार देखेंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम बहुत सारे प्रश्न में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, हमें जो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा है 4 और पहले वर्ग की जो उच्च सीमा है 3, उनके बीच का अंतर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 4 में से 3 को घटा देंगे। देखो यहाँ पर मैंने किया, अंतर बराबर 4 माइनस 3, और सूत्र के रूप में क्या होगा, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा माइनस पहले वर्ग की उच्च सीमा। तो 4 में से अगर 3 हमने घटाया तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, जो 1 हमें मिला है अंतर, उसको 2 से भाग देंगे, या फिर हमें याद रखना है आधा कर लेना है। तो जब 1 में आप 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 0.5 या फिर आधा। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, जो आया है आधा या फिर 0.5, उसे हर वर्ग की निम्न सीमा में से घटाना है और उच्च सीमा में क्या करना है, जोड़ना है, सब हर एक वर्ग की। तो 4 में से भी हम 0.5 घटाएंगे और 5 में 0.5 जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमें सभी वर्ग के लिए सतत वर्ग निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर हल करेंगे। अभी मैंने यहाँ पर पहला वर्ग लिख के लिए कर लिया है। 2 में से पहला वर्ग 2 और 3 है, तो हम क्या करेंगे, 2 में से 0.5 घटाएंगे। अब आधा घटाएं, आप आधा याद रखोगे तो भी चलेगा। तो 2 में से यदि आप 0.5 घटाओगे तो कितना मिलेगा हमें, आधा घटाओगे तो हमें मिलेगा 1.5। ठीक है, आप चाहिए तो नीचे आप हल कर सकते हो, या फिर आपको कोई तकलीफ नहीं है, हम याद रख सकते हैं। अगर आधा घटाना है, अगर 2 है, 2 में से आधा निकाल दिया तो कितना मिलेगा, 1.5। ठीक है, उसी प्रकार 3 में अगर आधा जोड़ोगे आप 0.5 तो कितना हो जाएगा बेटा, 3.5। ठीक है, उसी तरह से दूसरा वर्ग यहाँ पर लिया है मैंने, 4 में से 0.5 घटाना है, 4 में से आधा घटाना है तो कितना होगा, ये भी होगा 3.5। और 5 में हमें 0.5 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, ये 5.5। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पर सभी वर्ग को, वर्ग के लिए, सतत वर्ग के लिए हम लोग यहाँ पर सभी सवाल हल करेंगे। तो देखो कितना आएगा, यहाँ पर आगे के भी हम यहाँ पर निकाल के लेंगे। 6 में से अभी हम 0.5 घटाएंगे, ये होगा 5.5, और 7 में हम 0.5 जोड़ेंगे तो ये होगा 7.5। उसी उसी तरह से 8 में से 0.5 घटाओगे, ये होगा 7.5। 9 में 0.5 जोड़ो, 9.5। 10 में से 0.5 घटाओ, 9.5। और 11 में 0.5 जोड़ो तो ये होगा 11.5। तो इस तरह से हम, जो वर्ग था हमारा सतत वर्ग नहीं था, उसे हमने क्या किया, सतत वर्ग में कर लिया है। तो जो आंकड़ा हमको मिला है वह आंकड़ा हम इस टेबल में, यहाँ पर देखिए, पहले वाले प्रश्न में 2 कॉलम था बेटा, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉलम हमने बनाया है मध्य में, और वो है हमारा सतत वर्ग का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हमारा आएगा 1.5 से 3.5 तक पहला। उसके बाद में क्या होगा, 3.5 से ये होगा आपका 5.5 तक। फिर होगा हमारा ये 5.5 से 7.5 तक। फिर ये 8 में से 0.5 निकाला तो कितना होगा, 7.5 से 9.5 तक। ये होगा आपका 9.5 से 11.5 तक। देखिए अभी सतत वर्ग हुआ कि नहीं, एक बार चाहिए तो आप जांच कर लो। देखो 1.5 से 3.5, और देखो यहाँ पे 3.5 से फिर से शुरुआत हुई। देखिए यहाँ पर, वहां पर फिर से देखिए 5.5 उच्च सीमा है और वही दूसरे वर्ग की निम्न सीमा है। यहाँ पर फिर से देखिए 7.5, यहाँ पर भी देखिए 7.5 है, ये देखिए 9.5। ठीक है, तो इस तरह से वर्ग की सहायता से हमने यहाँ पर सतत वर्ग निकाल लिया है। तो अब हम जब आलेख बनाएंगे, आयतालेख, तो उसमें हम वर्ग का इस्तेमाल ना कर कर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सतत वर्ग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया है, किसानों की संख्या दी है, और ये जो दूसरा कॉलम है ये क्या कहलाता है, बारंबारता कहलाता है। तो अभी देखो संख्या कैसी दी है, 30, 50, 55, 40, और ये रहा आपका 20। ठीक है, तो इस तरह से आंकड़े दिए गए हैं। तो इन आंकड़ों की सहायता से अब हम क्या करेंगे, दूसरा आयतालेख खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम एक आलेख पेपर ले लेते हैं, और इस आलेख पेपर की सहायता से हम यहाँ पर आयतालेख खींचेंगे। तो शुरुआत हमारी वैसे ही होगी। सबसे पहले हमें क्या करना है आपको पता है, हम यहाँ पर 2 अक्ष खींच लेते हैं। पट्टी की सहायता से अब यहाँ पर हम 2 अक्ष खींचेंगे। ये हमारा है
y अक्ष, यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं y अक्ष, ठीक है। और उसी के बाद में एक और अक्ष खींचना है हमें, ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर x अक्ष, यहाँ पर भी हम लिखेंगे x अक्ष, और इन दोनों अक्षों का जो प्रतिच्छेदन है, आपको याद रखना है, वो प्रतिच्छेदन कहलाता है मूल बिंदु। और दोनों अक्षों के लिए जो मूल बिंदु है वो हमारा क्या है, 0 0 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो x अक्ष हमने लिया है वहां पर हमें क्या लेना है, सतत वर्ग लेना है। तो हम यहाँ पर ऐसा तीर का निशान बनाएंगे और लिखेंगे सतत वर्ग या फिर वर्ग, ठीक है। और उसके बाद में y अक्ष पर हमें क्या करना है, y अक्ष पर हमें लेनी है बारंबारता। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बारंबारता, ठीक है। अब हम x अक्ष पे जो हमने वर्ग लिया है वो हमें यहाँ पर दिखाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिर से मैं 2 बॉक्स लेने वाली हूँ, अर्थात 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 2 बॉक्स के लिए ऐसा टिक कर लेते हैं ताकि हमें जो वर्ग है वो लिखने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा वर्ग किस तरह से दिया है। हमारे वर्ग की जो शुरुआत है बेटा वो दी है यहाँ पर 1.5 से 3.5 तक। तो हम इस तरह से लिखते जाएंगे 1.5 से 3.5, फिर उसके बाद में कितनी है हम फिर से देखेंगे 3.5 से 5.5 तक, देखिए। फिर है हमारा 7.5, 9.5, 11.5, देखिए कहाँ तक है ये, 11.5 तक, ठीक है। अभी जो हमें वो क्रिंक का चिन्ह अभी हमने देखा था वो हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। अभी देखिए कैसे हम समझेंगे इस्तेमाल करना है या नहीं। अभी देखिए 3.5 उच्च वर्ग सीमा और 1.5 निम्न वर्ग सीमा। हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर भी हम देख लेंगे कि इनका अंतर कितना है। तो हम यहाँ पर हल करके देखते हैं। वर्ग अंतराल बराबर उच्च वर्ग सीमा हमारी कितनी दी है दूसरे प्रश्न के लिए, यहाँ पर देखो दी गई है 3.5, 3.5 से 1.5 तक। तो हम निकालेंगे 3.5 माइनस 1.5। जब आप घटाओगे 3.5 में से 1.5 तो हमें कितना मिलेगा, देखो 5 में से 5 जाएगा 0 और 3 में से 1 जाएगा तो मिलेगा 2.0 अर्थात 2। तो हमें अंतराल कितने का मिला है, 2 का मिला है यहाँ पर। तो इनके बीच का जो अंतराल है पेपर पे वो हमारा कितना है, 2 का है। लेकिन यहाँ पर देखो शुरुआत 0 से है और ये चालू है 1.5 से, जिसका हम प्रेक्षण नहीं करना है, लेकिन बाकी सबसे क्या है, ये अलग है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसके लिए क्रिंक का चिन्ह बना देंगे। ये हमने यहाँ पर प्रेक्षण नहीं किया है। ये होने के बाद हमें अब क्या करना है, हमें बारंबारता लेनी है। तो हम बारंबारता किस तरह से लेनी है वो देखेंगे। तो देखिए आंकड़ा आपको दिख रहा है 30, 50, 55, 40, 20। तो इस 55 को छोड़ के अगर बाकी सभी आंकड़े हम देखें तो ये सभी आंकड़े हमारे बेटा 10 का गुणज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम y अक्ष पर जो है बारंबारता है वो हम 10 से लेंगे। तो यहाँ पर भी 2 बॉक्स 2 सेंटीमीटर लेना है। तो पहले हम 2 सेंटीमीटर के लिए मार्किंग्स कर लेते हैं और उसके बाद में हम शुरुआत किससे करेंगे, 10 से। 10, 20, 30, 40, 50, सॉरी हाँ ये 50 और ये होगा हमारा 60, ठीक है। तो ये आंकड़े लेने के बाद अब हम यहाँ पर आलेख बनाना चालू करेंगे। तो आलेख बनाना है हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहले वर्ग से। पहला वर्ग हमारा दिया है 1.5 से 3.5 और उसके लिए किसानों की संख्या या फिर बारंबारता कितनी दी है, 30। तो हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। हम 1.5 से यहाँ पर एक मार्किंग्स कर लेते हैं। 1.5 से 3.5 के लिए बारंबारता हम 30 लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से, और इस तरह से इसको हम यहाँ पर आयत बना लेंगे। ये हमारा पहला आयत, ठीक है। उसके बाद में दूसरा वर्ग हमारा जो है 3.5 से 5.5 और बारंबारता कितनी दी है उसकी, बारंबारता है 50।
तो हम इसे ले लेते हैं 50 तक। ये रहा 50, देखिए हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर 50, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 50 तक। और फिर से यहाँ पर एक आयत बना लेते हैं, ये हमारा दूसरा आयत। उसके बाद में 5.5 से 7.5 के लिए बारंबारता दी है 55। तो देखिए यहाँ पर अभी हमको आंकड़ा हमने 10 का गुणज लिया है, तो ये 50 है और ये हमारा 60 है। तो 50 और 60, अभी 55 कहाँ आएगा बेटा? मध्य में। देखिए ना, 50 और 60 का बीच में जो पॉइंट है ये हमारा क्या है? 55। यहाँ चाहिए तो आप लिख सकते हैं ये 55 है। तो हम यहाँ पर 5.5 से 7.5 के लिए जो बारंबारता है वो ले लेंगे 55। ये देखिए हमारा तीसरा आयत बन चुका है, ठीक है। उसके बाद में 7.5 से 9.5 के लिए 7.5 टू 9.5 के लिए दिया है आपको बारंबारता 40। तो हम यहाँ पर 40 ले लेंगे। ये उसके बाद में अंत में हमें 9.5 टू 11.5 के लिए बारंबारता दी गई है 20। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? बारंबारता ले लेंगे 20। ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमारी आकृति बन चुकी है। तो ये है हमारा आयतालेख, जिसमें हमने सभी वर्ग दिखाया है एक्स अक्ष पर तथा बारंबारता दिखाई है वाई अक्ष पर। लेकिन आलेख बनने के बाद भी हमारा एक काम अभी यहाँ पर कंप्लीट पूरा नहीं हुआ है, और वो क्या है? हमारा पैमाना। तो हमें पैमाना कंपल्सरी लिखना है, तो हम पैमाना लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। पैमाने के लिए एक्स अक्ष पर हमने 2 सेंटीमीटर लिया है, तो वहां पर लिखेंगे 2 सेंटीमीटर बराबर। अभी देखिए एक्स अक्ष पर हमने यहाँ पर जो वर्ग लिया है वो क्या दिया है? प्रति एकड़ उत्पादन दिया है, किसमें? क्विंटल में, ठीक है। और हमने ऊपर अंतर निकाला था, कितना अंतर था हमारा? 2 का। तो मतलब 2 बॉक्स जो है 2 सेंटीमीटर बराबर कितना आएगा बेटा? 2 क्विंटल आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 क्विंटल। उसी तरह वाई अक्ष पर 2 सेंटीमीटर बराबर, वहां पे भी हमने 2 सेंटीमीटर लिया है। और बारंबारता देखेंगे हम क्या दी गई है? हमारी बारंबारता दी है किसानों की संख्या। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कितने, और क्या लिया है हमने? शुरुआत किससे की है? देखिए आप लोग, शुरुआत हमने 10 से की है। तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 10 किसान, किसानों की संख्या है। तो कितना आएगा आपका? 10 किसान। तो इस पैमाना लिखने के बाद हमारा यहाँ पर ये प्रश्न पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा दूसरा प्रश्न, जहाँ पर हमने आयतालेख बनाया है। तो आगे के प्रश्न भी बेटा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमें दिया गया है और क्या पूछा है, ठीक है। तो बाकी के प्रश्न भी हम देख लेते हैं जरा। तो देखिए तीसरा जो प्रश्न दिया है, नीचे दी गई सारणी में 210 परिवारों का वार्षिक निवेश दिया गया है, इसे दर्शाने वाला आयतालेख खींचिए, ठीक है। तो देखो निवेश दिया है हमारे हमारा 1000 रुपयों में, और उसके बाद में नीचे क्या दिया है? परिवार की संख्या। तो देखिए यहाँ पे शुरुआत वर्ग, ये पहला जो है वर्ग है, और ये दूसरा जो है आपका क्या है? बारंबारता। तो ये वर्ग जो है ये हमें कहाँ लेना है? एक्स अक्ष पर लेना है। तो देखो हम देखेंगे पहले सतत वर्ग है या नहीं। देखिए 10 से 15, अब देखिए फिर से शुरुआत किससे हुई? 15 से 20, अब देखिए फिर से 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35, इस तरह से दिया है। मतलब हमारा जो वर्ग है वो सतत वर्ग है, क्योंकि इनके बीच का अंतर नहीं बेटा। जो उच्च सीमा है अगर दूसरे वर्ग की वही निम्न सीमा है तो हमारा वर्ग जो है सतत वर्ग में है। तो हमें वहां पर तीसरा कॉलम एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हम एक्स अक्ष पर ले लेंगे वर्ग। और बारंबारता देखिए फिर से 30, 50, 60, 55 और अंत में 15। तो ये देखिए ये भी सब हमारा 10 का गुणज है। तो हम क्या कर सकते हैं? शुरुआत हमारी 10 से हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो ये दोनों जानकारी की सहायता से यहाँ पर भी आप लोग आयतालेख बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न में भी देखिए हमें क्या दिया है?
निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा की तैयारी हेतु समय दिया गया है, इसे दर्शाने वाला आयतालेख खींचिए। तो यहाँ पर दिया है समय मिनटों में और उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या। तो हम फिर से वर्ग देखते हैं। अब ये पहला कॉलम वर्ग का है, तो हम देखेंगे सतत वर्ग है या नहीं। तो देखिए क्या दिया है, पहला 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140 और 140 से 160। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिर से हमें दिख रहा है, तो जो निम्न सीमा है, यहाँ निम्न सीमा 60 है, उच्च सीमा कितनी है 80। तो जो उच्च सीमा है वही दूसरे वर्ग की निम्न सीमा है। यहाँ पे उच्च सीमा 100 है, यहाँ पर भी देखो 100 दिया है, तो जो उच्च सीमा है वही दूसरे वर्ग की निम्न सीमा है। मतलब ये वर्ग भी हमारा सतत वर्ग में है, तो यहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ग हमारा सतत वर्ग में है। उसके बाद में दूसरा जो दिया है कॉलम हमारा है विद्यार्थी संख्या। अब ये विद्यार्थी संख्या दी है, देखो कैसे दी है, 14, 20, 24, 22, 16। तो देखो यहाँ पर ये जो गुणज हमें नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हम यहाँ पर शुरुआत 5 से कर सकते हैं, या फिर आपको जैसा आप 4 से भी कर सकते हैं। देखो क्योंकि 16 है, 24 है, 20 है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 4 का भी, 4 का गुणज भी ले सकते हैं। तो जैसे हमने लिया 4, 8, 12, 16, 20, 24, तो देखो ये आंकड़े हमें वहां पर मिल जाएंगे। तो बाकी आंकड़े हम वहां पर, आपने देखा होगा कि आलेख पेपर पर ध्यान दोगे आप लोग, आलेख पेपर पर बेटा एक जो बॉक्स दिया गया है, मैंने आपको बताया ये बॉक्स हमारा कितना है, ये बॉक्स हमारा है 1 सेंटीमीटर का। अभी इस बॉक्स में आप छोटी छोटी देखोगे ना 10 लाइन है, तो वो 10 लाइन को हम क्या कर सकते हैं, वहां पर भी बांट सकते हैं। तो अगर एक बॉक्स मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे 0 से लेकर 10 तक, इस तरह से अगर मैं ले रही हूँ, यहाँ पर इस तरह से हम दिखाते हैं, तो हमें समझ में आता है अगर 0 से 10 है तो एक लाइन हमारी कितनी है, 1 सेंटीमीटर की है। तो उस तरह से वहां पर हम उसको विभाजित करके बारंबारता भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आप लोग, तो यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो इन 4 प्रश्नों में पहला प्रश्न जो है सतत वर्ग में था और दूसरा नहीं था, तो मैंने आपको दोनों भी बता दिया है। और तीसरा और चौथा प्रश्न आपका सतत वर्ग में है, तो आप इसी तरह जैसे मैंने बनाया है, इसी तरह से आपको आलेख खींचना है और आयतालेख की रचना करना है। ठीक है, हेलो। अभी आप इससे संबंधित अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप लोग वहाँ यहाँ पर पूछ सकते हैं।
हेलो। हाँ सर बोलिए ना। हेलो। 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 हाँ 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 सर। मैडम, क्वेश्चन आंसर पूछो आप। हो गया मैडम, आप कंप्लीट कंप्लीट हो हाँ गया? सर। हाँ। हाँ ओके मेरा कंप्लीट हो गया है सर। ओके। बच्चों कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। पूजा, पूजा पूछो। बेबी पूछो। हाँ हेलो टीचर। हाँ बेटा बोलो। टीचर जरा आप अपना वो पेपर दिखाइए ना जिसपे आपने सतत वर्ग निकाला था। एक सेकेंड। अच्छा अच्छा ओके बेटा। हाँ टीचर, ये इसमें जो आपने भाग लिया था ना, 1/2, हाँ वो मुझे नहीं समझा वो कैसे आया, एक कैसे आया, मतलब हाँ 4 में से 3 माइनस किया तो एक जो एक आ रहा है उसको हाँ उस जगह पे रखना है क्या? हाँ उसको रखना है बेटा, इसी को रखना है। अभी अच्छा, सतत उसकी जगह पे अगर 3 4 जो भी आया उसे रखना है ना? हाँ जो भी आएगा बेटा, अगर समझो 4 आया होता तो मैं 4 में 2 से भाग देती। 2 से ही भाग देना है। हाँ। रूल हमारा यही है कि जो भी आएगा उसमें 2 से भाग देना है। और जो आंसर हमको मिलेगा उससे निम्न सीमा में, देखो मैंने यहाँ लिखा है दोनों भी, निम्न सीमा में से घटाना है, पहले वाले आंकड़े से घटाना है, और दूसरा जो आंकड़ा है बड़ा वाला उच्च सीमा, उसमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है। हाँ ओके, थैंक यू टीचर। ओके बेटा। पूछो बेटा। और टीचर हाँ बोलिए। एग्जाम में हाँ आलेख पेपर हम लोग को अलग अलग लेके जाना पड़ेगा और फिर आलेख पेपर में आलेख आकृति बना के उसको चिपकाना पड़ेगा गम से पेपर पे। नहीं बेटा, वहां पर आलेख पेपर आपको अच्छा बोर्ड की तरफ से मिलेगा। ऐसा ही मैंने मिलेगा। अभी देखिए, आलेख पेपर अलग अलग आकार है, लेकिन जो मैंने लिया है ना, छोटा आलेख पेपर भी मिलता है, लेकिन मैंने बड़े पे क्यों बनाया, क्योंकि ऐसा ही आलेख पेपर आपको बोर्ड में मिलेगा, एग्जाम के समय आपको मिलेगा बेटा। तो आपको कुछ कैरी नहीं करना है। तो जैसे बाकी सप्लीमेंट आप बांधते हो, वैसे ही धागे से, थ्रेड से आपको ये आलेख पेपर भी वहां पर बांधना है। ठीक है। सिर्फ आपको याद रखना है कि पेन जो मैंने पेन से बनाया है या मार्कर से, ये पेंसिल से बनाना है। हाँ पूरे आकृति में। हाँ बेटा, अभी मैं पेंसिल से बनाती तो आपको उतना क्लियर नहीं दिखाई देता, तो मैंने पेन से बनाया। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सभी आलेख पेपर पर कहीं भी पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। पूरा आलेख पेपर में जो भी वर्क आप करोगे, बनाने का, अक्ष खींचने का, या फिर पैमाना लिखने का, सब आपको पेंसिल से करना है। ठीक है। जी। और टीचर हाँ जो बोलिए। वो सतत वर्ग नहीं था तो हाँ उसे वो सतत वर्ग डायरेक्ट उस बॉक्स में लिखेंगे तो चलेगा कि वहाँ पे माइनस करना पड़ेगा? बेटा अभी सतत वर्ग नहीं था, तो यहाँ पर देखो मैंने डायरेक्ट अभी मैंने क्या किया आपको करके बताया है यहाँ पर। हाँ, तो ये करना अगर पड़ेगा वहाँ पे? बेटा अभी सुनो मेरी बात, ये मौखिक अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या है बेटा, ये हमको रफ में तो कहीं ना कहीं करना है ना। तो अगर रफ में हम कहीं कर रहे हैं तो हम वहां पर ऐसा करके दिखा सकते हैं ना, तो जो गलत होने का चांस है वो कम हो जाएगा। अगर कहीं भी हमने गड़बड़ की तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो आप मौखिक कर सकते हो तो भी चलेगा, कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं बोलती हूँ आप करो वहां पर। 4 लाइन लगेगा, अभी मैंने यहाँ पे इतनी स्पेस लिया, लेकिन आपको क्या 5 ही निकालना, देखो पहला दूसरा और पीछे 3, तो थोड़ा सा ही लगेगा जगह वहां पर, तो आप वहां पर हल करके दिखा सकते हो। क्योंकि आलेख पेपर पर, एक पेपर आलेख के लिए होगा इस तरह से, देखिए जहां पर आलेख बनाना है, और दूसरा पेपर देखो इस तरह से ब्लैंक होगा, तो वहां पर हम वहां पर गणना करके दिखा सकते हैं। ठीक है। हाँ सचिन पूछो। टीचर हेलो, गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो बोलो। टीचर इसमें मतलब वाई अक्ष पे जो लेते हैं टीचर, उधर से डिस्टेंस 2 भी ले सकते हैं ना टीचर? अभी बेटा देखो मैंने क्या किया है, आप, हाँ अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखो मैंने यहाँ पे 2 बॉक्स लिया है ना, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, वाई अभी हाँ तो 2 मैंने क्यों लिया है, अभी देखो बेटा इतना बड़ा पेपर है, अगर मैंने इसको एक बॉक्स लिया होता, आप एक भी ले सकते हो, सुन रहे हो, एक ले सकते हो। अब तो एक ले सकते हैं, लेकिन एक अगर मैंने लिया होता तो मेरा आलेख कहाँ खत्म हो जाता है। देखो आकृति इतनी सी बनती है, देखो मैंने उंगली रखी है ना, और पेपर हमारे पास इतना बड़ा है, तो हम पेपर जो दिया गया है इतना बड़ा, हम उसका कहीं ना कहीं अच्छे से इस्तेमाल कर लें। और देखो आकृति बनने, अगर बड़ी आकृति है तो देखने में भी अच्छी लगेगी, तो इसलिए मैंने क्या किया, 2 सेंटीमीटर लिया है, तो हम 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। ठीक है।
हाँ लव पूछो। हेलो टीचर, हाँ बोलिए। जी थैंक्स टीचर। ये जो आपने ये 2 सेंटीमीटर लिए तो ये अपने मन से भी ले सकते हैं ना? अपने मन से मतलब क्या बेटा? उदाहरण बताओ मुझे, क्या अपने, आवाज आ रहा है आपका हाँ बोलिए। ये हाँ जो आपने आयत बनाए तो अपने मन से भी ये 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं ना? बेटा मैंने 2 ही तो लिया है, आप कितना लेना चाहते हो? मतलब कि एक लेना चाहते हैं। बेटा 1 ले सकते हो, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, इतना बड़ा पेपर है हमारे पास, तो अगर मैंने छोटे 1-1 सेंटीमीटर लिया होता है, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 और सबसे ऊँचा क्या आता, 55 यहाँ पे आता, तो मेरी आकृति क्या होती, इतने में खत्म हो जाती ना। अभी देखो मैंने आकृति अगर इतने में मैंने बनाई है, जगह है हमारे पास, तो हम 2 ले लेते हैं, 1 ले सकते हो बेटा, लेने में परेशानी नहीं, लेकिन अगर हम 2 ले रहे हैं, तो आकृति देखो हमारी क्लीन मतलब साफ बनती है और स्पष्ट होती है, इसलिए हमने 2 लिया है। आप 1 भी ले सकते हो, ठीक है? हेलो टीचर। हाँ नमस्ते बोलिए। टीचर। हाँ नमस्ते बेटा, बोलिए। और मैं तीसरा सवाल हल किया टीचर। एक्स अक्ष पे 2 सेंटीमीटर बराबर क्या लिखना है? अभी वहां मतलब पर हाँ 1,000 रुपया। नहीं, अच्छा हाँ कौन सा आपने हल किया है? 1,000 क्यों तीसरा आएगा? वाला। हाँ बेटा 1,000 क्यों आएगा? अभी देखो वहां पर तो 10 से 15 दिया है ना, वर्ग लेना है, ध्यान दो यहाँ पर। एक देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, एक रफ हम कर लेते हैं, थोड़ा सा शंका जो है निकल जाए। देखो यहाँ पर अभी समझो ये अक्ष में ले रही हूँ, ध्यान दो यहाँ पर, मैं यहीं पे बता देती हूँ। एक हल्का सा हम यहाँ पर खींच लेते हैं, ध्यान दो। ये अक्ष मैंने अगर यहाँ पर खींच लिया है, ये y है ऊपर का और ये नीचे का हमारा x है, ठीक है? अभी ध्यान दो यहाँ पर देखो, मैंने अभी 2 बॉक्स मैंने लिया है, क्यों ले रही मैं आपको बात, 1 भी ले सकते हैं बेटा, 2 इसलिए लिया है ताकि आकृति साफ बने, जगह तो है हमारे पास, ठीक है? यस तो टीचर। अभी देखो आपको सीधे सीधे बेटा निवेश दिया 1,000 रुपयों में, और शुरुआत किससे, 10 से 15 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 10, फिर यहाँ लिखेंगे 15, जो दिया है बेटा, हमको अपने मन से थोड़ी कुछ लिखना है, सब हमको देखो यहाँ पे प्रश्न में आपको दिखा देती हूँ मैं, ये रहा आपका किताब का प्रश्न, यही है ना आपका, देखिए यस 10 से सर। 15, 15 से 20, सब दिख रहा है ना, 20 से 25, 25 से 30, तो हम 1,000 कहाँ से लेंगे बेटा, 1,000 तो कहीं है ही नहीं, है ना? नहीं वो तो 1,000 नहीं, मतलब 2 सेंटीमीटर बराबर कितना है उसमें, क्या 1,000 रुपया है ना, तो 1,000 रुपया है दिया हुआ है ना उसमें, क्या 1,000 दिया है? रुपया में। 1,000 बेटा वो हम पैमाना पे सिर्फ लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिख पैमाना, रहा वही है। पैमाना ही पूछ रही थी। अच्छा पैमाना आपको, तो पैमाने पे क्या लिखो, अभी देखो हमने कितना लिया है, अंतर कितने का आ रहा है आप मुझे बता दो, चलो 15 में से 10 घटा लो, हाँ अंतर 5, 5 है। हाँ तो 5 रुपए बेटा, याद रखो 5 रुपए, तो हमें पैमाना पे क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष पर, ध्यान दो, एक्स अक्ष पर 2 सेंटीमीटर बराबर कितना, कितना अंतर आया हमारा, 5 का बेटा, तो क्या आएगा, 5 रुपए आएगा। और समझ वाई में वाला आता है? बता। हाँ y पे क्या आएगा, देखो y अक्ष पर, अभी हमने y अक्ष पर लिया नहीं, क्या दिया देखो 30, 50, 60 ऐसे दिया ना, तो अब क्या करेंगे, मैं 2 बॉक्स ले लूंगी, 10 का ले लेती हूँ, देखो 10, फिर यहाँ पे 20, फिर वहां पर देखो ऊपर हम चले जाएंगे 30, तो देखो अंतर कितने का आ रहा है, 10 का, है ना? तो अंतर जो 10 का आ रहा है वही हमारा है, तो y अक्ष पर क्या लेंगे हम, 2 सेंटीमीटर बराबर 2, लेकिन अभी 2 क्या, अभी सॉरी, हाँ किसानों की हाँ संख्या 2 है। सेंटीमीटर बराबर 10, हाँ अभी क्या है, किसानों की संख्या, नहीं बेटा आप कहाँ चले गए, तीसरे वाले में परिवार की संख्या है, हाँ तो आपका क्या परिवार आएगा, हाँ 10, अभी मैंने 10 लिया ना यहाँ पर, तो ये क्या होगा, हम लिखेंगे 10 परिवार, ऐसा। देखो अपने मन से हमको कुछ नहीं, सब दे दिया हुआ है, सिर्फ हमको वहां पर ध्यान देना है। तो मैंने यहाँ पर 2 बॉक्स 10 का लिया, तो मैंने बता दिया कि मैंने 2 बॉक्स लिया 2 सेंटीमीटर, कितना लिया है 10, और क्या है हम प्रश्न में देख लेंगे, परिवार है तो परिवार, और यहाँ पर अंतर हमारा 5 का था, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 5 रुपए, और 2 बॉक्स लिया तो 2 सेंटीमीटर, अगर 1 बॉक्स अगर आपने लिया होता तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर सिर्फ 1 सेंटीमीटर लिखते, बस, ठीक है? यस टीचर। ओके, सिया पूछो। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। हाँ मिस वहाँ 0.5 कैसे आया? कहाँ पे बेटा, 0.5 कौन से प्रश्न में बेटा, हेलो मैम कौन सा प्रश्न बेटा, बोलो प्रश्न कौन सा था, हेलो हेलो, हाँ सिया पूछो। सिया कौन सा क्वेश्चन है बोलिए।
हेलो, मैम फर्स्ट वाला शायद पहला वाला प्रश्न है बेटा। पहले वाले प्रश्न में 0.5 तो कहीं नहीं आया बच्चा। आलेख पेपर में काय में पूछ रही है बेटा? आलेख में या फिर आपका जो डेटा दिया है उसमें? किस में पूछ रही है बता? ये देख पेपर रखा है मैंने, कहाँ पर बोलो? उसी में। हाँ, प्रश्न नंबर बोलो बेटा। ये पहला प्रश्न है देखो ऊपर, और ये दूसरा है। आवाज नहीं नीचे आ रही? वाला है ना बॉक्स। नीचे वाले में यहाँ पे? अच्छा, ये 0.5 कहाँ से आया? हेलो, यही है बेटा? हेलो, यही है बेटा? हेलो, हाँ सिया, जोर से बोलो। सिया, तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है, जोर से बोलो। ये सेकंड वाला जो है ना, अपने बॉक्स में सवाल हल किया, उसमें फिर 0.5 आपने किया। ये वाला यहाँ पर देखो, यही ना? हाँ यस मैम। हाँ, देखो क्या किया बेटा, हमको पता लग गया वर्ग जो है सतत वर्ग नहीं है, तो हमने क्या किया बेटा, जो इनका अंतर निकाला। देखो ध्यान दो, 4 में से 3 को घटाया है। 4 में से अगर 3 को घटाओगे तो 1 आएगा। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है अंतर बराबर 4 - 3 बराबर 1। एक्चुअली सूत्र के रूप में क्या है, 4 क्या है, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, और 3 क्या है, पहले वर्ग की उच्च सीमा। तो 4 में से 3 को घटाओगे तो हमको कितना मिलेगा बेटा? देखो यहाँ पर 1 मिला है। तो जो भी आंसर आपको आएगा, आपको याद रखना है, उसको क्या करना है, 2 से भाग देना है। तो आप 1 में 2 से भाग देकर देखो खुद से। 1 में 2 से भाग देने पर, 1 में 2 से भाग देने का मतलब है 0.5 ना। आप देखो यहाँ पर करके भी देख सकते हो ना बेटा। आप 1 में 2 से भाग दे दो। चलो देखो 1 है, उसमें हम 2 से भाग देते 1 में। चलो अभी 2 के पहाड़े में 1 आता ही नहीं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, दशमलव लेना पड़ेगा। और जैसे ही दशमलव लोगे 1 के बाजू में 0 आ जाएगा, तो ये 10 होगा। तो Yes, 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है? 5 बार। तो देखो 2 पंचे 10। तो इस तरह से हमको देखो कितना मिला है, जब हम 1 में 2 से भाग देंगे तो मिला है 0.5। और ये मिलने के बाद बेटा इसी आंकड़े को निम्न सीमा में से मैंने घटाया है, और उच्च सीमा में क्या किया है, जोड़ा है। तो जब घटाओगे तो आपको मिलेगा 1.5। 2 में से 0.5 घटा दो 1.5, और 3 में 0.5 जोड़ दो तो आपको होगा 3.5। ठीक है, तो ये जो हम हल किया है इसी को हमने सतत वर्ग में ले जाकर बेटा लिखा है, और हर एक के लिए हल करके हमको वो उस वर्ग में लिखना है। ठीक है? यस मैम, थैंक यू। ओके। और किसी को पूछना है क्वेश्चन बच्चों? और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? ओके मैडम, आप खत्म कीजिए। ओके सर, थैंक यू।